क्लासेस की ऑनलाइन कक्षा में हम आपका स्वागत करते हैं। स्किल टेस्ट 2024 एसएससी स्टेनोग्राफर टेस्ट संख्या 17 प्रारंभ करते हैं। अध्यक्ष जी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि जब बंगाल के लोग मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को सत्ता से बाहर करेंगे और राज्य में भाजपा की सरकार बनाएंगे तो अवैध घुसपैठ की समस्या हल हो जाएगी। ममता बनर्जी सभी को बताती रहती हैं कि बीएसएफ केंद्र सरकार के अधीन है, वहीं अंतर्राष्ट्रीय सीमा की सुरक्षा करता है, इसलिए घुसपैठ के लिए केंद्र को ही जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि मेरा उनसे सवाल है कि ऐसे घुसपैठियों के मतदाता पहचान पत्र और आधार कार्ड किसने बनाए? ये सभी मतदाता पहचान पत्र उत्तर 24 परगना जिले में बनाए गए हैं। उन्होंने उक्त बातें एक कार्यक्रम में शिरकत करने के दौरान कहीं। अमित शाह ने स्पष्ट किया कि आगामी बिहार विधानसभा चुनाव जदयू नेता और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। कहा कि विपक्षी गठबंधन आईएनडीए के को घुसपैठियों में वोट बैंक दिखता है। गुलाम जम्मू कश्मीर पर सरकार की रणनीति के बारे में पूछे जाने पर कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि वह हमारा ही है। दिल्ली हाई कोर्ट के न्यायाधीश के घर से कथित तौर पर नकदी बरामद होने के मुद्दे पर शाह ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर विचार करने के लिए एक समिति गठित की है। उन्होंने शीर्ष अदालत के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि सभी की तरह वह भी नतीजे का इंतजार कर रहे हैं। एक सवाल के जवाब में कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ के प्रभाव का निर्धारण करना अभी जल्दबाजी होगी, लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था ऐसे दबावों के प्रति लचीली है। भविष्य में इंसानों जैसी सोचने समझने वाली आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस विकसित हो सकती है और यह इंसानियत के लिए स्थायी खतरा भी बन सकती है। यह बात गूगल की एआई रिसर्च यूनिट डीप माइंड के नए रिसर्च पेपर में कही गई है। रिसर्च में दावा किया गया है कि एजीआई साल 2030 तक विकसित हो सकती है और यदि इसे सही तरीके से नियंत्रित नहीं किया गया तो यह मानव जाति को हमेशा के लिए समाप्त कर सकती है। पाकिस्तान सरकार ने 50 वर्षों में पहली बार बैसाखी उत्सव के लिए भारतीय सिख तीर्थ यात्रियों को 3751 अतिरिक्त वीजा जारी किए हैं। हर साल 3000 वीजा जारी किए जाते थे, जबकि इस बार पाकिस्तान ने भारतीय तीर्थ यात्रियों को 6751 वीजा जारी किए हैं। बैसाखी 14 अप्रैल को मनाई जाएगी। ईटीपीवी के अतिरिक्त सचिव
सैफुल्लाह खोखर ने बताया, पाकिस्तान भारत धार्मिक प्रोटोकॉल समझौते 1974 के तहत किसी भी धार्मिक उत्सव के लिए 3000 सिख तीर्थयात्रियों को पाकिस्तान जाने की अनुमति है। हालांकि भारत सरकार ने 6751 वीजे जारी किए हैं। अब भी प्यार की बात आती है तो देश भर से दिलचस्प लव स्टोरीज सामने आती हैं। ऐसे ही एक दिलचस्प कहानी अमेरिकी महिला को लेकर सामने आई है। एक अमेरिकी महिला ने अपने जीवन के प्यार से शादी करने के लिए हजारों मील की यात्रा की है। महिला को जिस शख्स से प्यार हुआ वो आंध्र प्रदेश के एक दूर दराज के गांव से आता है। अमेरिकी लेडी जैकलिन फोरेरो एक फोटोग्राफर है और वो चंदन से प्यार करने लगी है। महिला की चंदन से इंस्टाग्राम पर दोस्ती हुई और दोनों के बीच खूब बातचीत हुई। फिर धीरे धीरे ये दोस्ती प्यार में बदल गई। महिला शख्स की इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर उसकी सादगी और गर्मजोशी से आकर्षित हुई। दोनों की लव स्टोरी की कहानी एक सिंपल हाय से शुरू हुई। यह दिल को छू लेने वाली बातचीत में बदल गई। अगले 14 महीनों में उन्होंने एक दूसरे से बात की और प्यार में पड़ गए। यह कपल अब शादी के बंधन में बंधने की योजना बना रहा है। एक इंस्टाग्राम पोस्ट में फोरेरो ने लिखा, 14 महीने साथ रहे और एक बड़े नए अध्याय के लिए तैयार हैं। 45 सेकंड की वीडियो को शेयर कर महिला ने बताया कैसे एक सामान्य संदेश एक अटूट बंधन में बदल गया। उन्होंने लिखा, मैंने सबसे पहले चंदन को मैसेज किया। उसकी प्रोफाइल से मैंने देखा कि वह एक भावुक ईसाई व्यक्ति था जो धर्मशास्त्र जानता था। जैकलिन खुद चंदन से 9 साल बड़ी है और उनका बॉन्ड इंस्टाग्राम मैसेज और वीडियो कॉल के जरिए बना। 7 महीने में ही जैकलिन उससे शादी करने के लिए भारत चली आई और 3.5 साल बाद चंदन उसके लिए अमेरिका पहुंच गया। युद्ध विराम के बाद मार्च में फिर से छेड़ी लड़ाई के दौरान इजराइल ने गाजा में तेजी से जमीन पर कब्जा किया। पता चला है कि इजरायली सेना ने गाजा की 50% से ज़्यादा जमीन पर कब्जा कर लिया है और अब यह इजरायली सीमा के नज़दीक के मकानों, खेतों और अन्य ढांचों को बुलडोजर से हटाकर समतल कर रही है। इजरायली सेना ने जितनी जमीन पर कब्जा किया है वह गाजा में उसके सिक्योरिटी जोन को बनाने के लिए पूर्व में बताई जमीन से ज्यादा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की योजना गाजा को खाली कराकर उसे फिर से विकसित करने की है।